अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम लेडीज़ लॉन्ग जैकेट की कटिंग करेंगे। उसके सबसे पहले हम उसकी कटिंग पेपर पे करेंगे। तो पेपर को हम ले लेंगे और उस पे हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच का, जो कि हमारी ओवरलैपिंग और कॉलर की होगी। तो 3 इंच का निशान लगाने के बाद हम लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सीधा 3 इंच का, क्योंकि वो कॉलर हमारी जो फ्रंट की होती है कोट की, वो पलट के आती है, आप लोग देखे होंगे। तो उसके लिए 3 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 16 इंच का शोल्डर है, तो उसका हम हाफ 8 ले लेंगे और हम आर्म होल 7.5 पे लगाएंगे। 7.5 पे हमने आर्म होल का निशान लगा लिया और स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ हम एक निशान लगा रहे हैं, वो हमारी बस्ट का है, जो हमारा फिटिंग का नाप जाएगा। यहाँ वेस्ट का है, तो बस्ट हमारी 38 है, तो 9.5 पे हमने किया है। और 34 की हमारी कमर है, तो 8.5 पे हमने लगाया है। और 40 की हिप रखे हैं, तो उसके लिए 10 पे। क्या है ना कि जो कोट जैकेट होती है, वो हमारे कपड़े, जो हम कपड़े का नाप पहनते हैं, उस मेज़रमेंट से ये 4 इंच 3 इंच, मतलब जैसा आप पहने उससे लूजिंग रखते हैं, तो उस हिसाब से बन रहा है 4 इंच लूजिंग लेते हुए। अब देखिए, ये लाइनों को हमने एक दूसरे से मिला दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो आर्म होल की शेप देंगे गुलाई, तो पहले तो हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी। 8 का शोल्डर रखा, 7 का हमने 7.5 का आर्म होल रखा। लेकिन देखिए, हम जब शेप देंगे ना, तो 1 इंच हम अंदर जाएंगे। जो हमारी लाइन है, उस लाइन से 1 इंच अंदर जाके और ऐसे तिरछे पे ऐसे तिरछी लाइन लगा देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे फ्रंट साइड में जो झोल आता है ना, वो झोल नहीं आता है। आर्म होल के पास जो झोल रहता है, वो झोल नहीं आता है। अब देखिए, 1 इंच हम शोल्डर को हमको डाउन करना है, तो 1 इंच का हम निशान लगाएंगे और डाउन करेंगे। अभी लड़कियां जो है वो नई हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कोई भी चीज़ करने में, तो धीरे धीरे सीख जाएंगी। तो देखिए, ये लाइन लग गया। थोड़ी सी लाइन तिरछी थी, सही नहीं थी, जहाँ से मिलानी थी वहाँ से नहीं थी, तो फिर उसको हमने सही कराया। देखिए, ऐसे लाइन मिला लें, आप एक लाइन कर दें। और अब हमको जो है गले की शेप देनी है, तो गला हम रखेंगे 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच का एक बॉक्स बन जाएगा। तो देखिए, हमने निशान लगा लिया 2.5 इंच पे। अब उसकी फिर हम गले की शेप देंगे। जो 3 इंच हमने रखा है, वो तो पहले फ्रंट पे रहेगा ही रहेगा, फिर 2.5 इंच और ले लेंगे, तो 5.5 इंच हो गया हमारा। तो ऐसे 5.5 इंच की एक सीधी ऐसे लाइन कर देंगे और उसको एक हल्की सी शेप, गले पे बहुत गहराई नहीं देते, कोट में गुलाई नहीं देते, हल्की सी शेप देते हैं। और ये देखिए, ये शेप इस तरह से होगी। और ऐसे जो 3 इंच हमने लिया, वो बिल्कुल सीधा रखेंगे। 13 इंच का हम फ्रंट की ओपनिंग करेंगे। जहाँ हमारा फर्स्ट बटन लगेगा, वो 13 इंच पे होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे जहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको कॉलर वाला, और जहाँ पे हमने 13 इंच लिया, वहाँ ला के हम सीधा मिला देंगे। और वहाँ से 1-1 इंच ओवरलैपिंग के लिए, जो कोट एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर बटन लग के बंद होता है, उसके लिए 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और लाइन को सीधी कर देंगे। स्केल की मदद से हम लाइन को सीधी करेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमारा जो है वो पेपर पे जो भी गलतियां होंगी, अगर हमको करनी होंगी, हमारे सारे पेपर पे ही हो जाएंगे। कपड़ा जो हमारा ख़राब नहीं होगा, इसलिए पहले पेपर पे ही सीखते हैं। अब ये देखिए, हमको गुलाई देनी है जो आर्म होल की, वो 1.5 इंच की ले लेंगे। और ये जो हमने सीधी लाइन करी थी 7-7.5 इंच की, उसका हाफ निकाल देंगे और वहाँ से हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। अब देखिए, इस तरह से हमारा जो है ये देखिए, ये जो हम लोग तो स्कूल में करते हैं, सिखाते हैं, तो ये स्कूल में थोड़ी बहुत वीडियो इधर से उधर हो जा रही है कि कोई ना कोई आ जाता है कुछ पूछने के लिए, या मतलब बताना पड़ता है, इसलिए। तो देखिए, ये हमने पूरा निशान पक्का कर लिया है चौक से, कि आप लोगों को दिखे। और कॉलर भी हमने उसी में ड्रॉ कर दी है कि आप लोग को आसानी से दिख जाए। कॉलर वैसे तो अलग से लगाई जाएगी, लेकिन क्या है कि ऐसे भी कटती है कि कॉलर उसी में रहता है, तो जैसे आपको आसानी रहे
तो देखिए पहले हमने 2 गुलाई फ्रंट की एक बैक की दी है, तो फ्रंट वाला जो अभी छोड़ देंगे, बैक का निकालेंगे क्योंकि यही पेपर पैटर्न रख के हमको बैक का निकालना होता है। आगे का जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसको फोल्ड कर देते हैं और 1 इंच शोल्डर पे एक्स्ट्रा लेके बैक में निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम निकाल दिए हैं। अब जो है हमको इसके जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, बिल्कुल वो तिरछी, लेकिन उस पर हल्की सी आप शेप देते हुए, हल्का सा कर्व देते हुए कट कर लेंगे। और जो कॉलर हमने कट करी थी, देखिए उसमें कपड़ा मतलब जो पेपर था उसकी लेंथ कम थी, इसलिए कॉलर थोड़ा सा अलग से करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए ये हमने कॉलर की शेप दे दी है। ये जो कॉलर आपका फ्रंट पे आता है पलट के, ये वही है। इसकी हल्की सी शेप जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। जो कॉलर लगेगा बाद में तो इसी तरह आएगा। तो इसका लुक अभी जब कॉलर एक ही में कटता है तो इस तरह से कुछ लुक आता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इसका। और ये 13 इंच तक ही फोल्ड होगा जहाँ तक हम ओपन रखेंगे। अब देखिए हमने उसी पेपर को रख के बैक का भी निशान लगा लिया है और बहुत आसानी से बैक भी कट गया। अब ये देखेंगे ना कि जो बैक और फ्रंट हमने निकाला है उसको हमने पेपर पे निकाल लिया है। तो अगर हमारी बैक में या फ्रंट में कुछ भी गलतियां होंगी तो पेपर पे पता चल जाएगी। अभी देखिए एक निशान आपको दिख रहा होगा, ये प्रिंसेस डार्ट के निशान है। तो लड़कियां अभी फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो उनको थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए हमने अलग से इसको कटिंग नहीं करवाई, उसी में एडजस्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है इसका 1 इंच और उसको पकड़ के ऐसे ही सिलाई लगवा देंगे और ऊपर से टॉप सीम लगवा देंगे, जो देखने में बिल्कुल लगेगा कि प्रिंसेस कट है। और सेम वही हम बैक में भी करेंगे उसी तरह से। अब देखिए अब पेपर निकालने के बाद हम अस्तर निकालेंगे, जो इनर लगेगा कोट में हमारे, उसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे, फिर जो है हम मेन फैब्रिक पे आएंगे। तो पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं वही पेपर रख के। देखिए बहुत आसानी से कट जाता है क्योंकि आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी गलतियां होंगी वो तो पेपर में हो चुकी हैं। अब मेन फैब्रिक पे कोई भी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि पेपर पे पहले हम पेपर कट करके हम जांच लेते हैं कि पेपर सही है कि नहीं सही है। अब देखिए ये फ्रंट हमारा कट चुका है, अब फिर ये बैक कट रहा है। देखें बैक में नीचे हमने हल्की सी गुलाई दे दी है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब ये देखिए बैक कट चुका। अब ये स्लीव है, स्लीव भी हम पेपर पे निकाल लिए। तो हमने 7.5 इंच का आर्म होल लिया था और 9 इंच की हम ये पेपर की चौड़ाई हमने 9 इंच की रखी थी। 9 इंच पे शेप देने पे बहुत ही अच्छी से मतलब फिट हो जा रहा है आपके आर्म होल, और जो कोट की कटिंग है उसकी आर्म होल और स्लीव की जो आर्म होल है वो फिट हो जा रही है। देखिए इस पे निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर ली है। ये स्लीव की कटिंग हो गई हमारे। अब ये मेन फैब्रिक है जिसका हम कोट तैयार करेंगे, वो मेन फैब्रिक हमारा है। उस पर पेपर रख के कटिंग कर लेंगे, और आप चाहें तो अस्तर भी रख के कटिंग कर सकती हैं, लेकिन हम पेपर ही रख के निशान लगा रहे हैं। अब इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल नए पहली बार बना रही हैं जो है वो कोट की कटिंग कर रही हैं, लेकिन पेपर पे कट होने की वजह से अब डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इनको। देखिए इस तरह से एक हमने पेपर पे रख के कटिंग करा और एक अस्तर को ही रख के कटिंग कर दिया। अब देखिए जो फेसिंग लगनी है सामने कोट के फ्रंट पे, वो किस तरह से हमने निकाला। पेपर जो हमने कट किया था पेपर पैटर्न, उसी को काट दिया जितना हमको फेसिंग की ज़रूरत होती है, जो सामने कोट पलट के आती है। देखिए अब इस पर हमने निकाल दिया है क्योंकि इसी नाप से हमारा कोट है, निकाल दिया। अब मेन फैब्रिक पे रख के इसको इस तरह से हम निकाल देंगे। ऐसे निकालने पे जो है कि कोई भी गलती नहीं होगी और बहुत अच्छे से सिलाई करने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये हमारा बैक का हिस्सा है जिस पे हमको डाट डालनी है, तो हम उसी में कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिए, डाट उसी में डाल देंगे। अब ये देखिए ये फ्रंट का आ गया। अब ये फ्रंट पे आप देखिए किस तरह से बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए इसे फेसिंग लग जाएगा, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आप कोट की कटिंग कर सकते हैं।